तो वेलकम मेरे प्यारे गेमर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है क्योंकि आज हम Xbox के बारे में बात करने वाले हैं। Xbox यूजर्स अभी कुछ टाइम से काफ़ी परेशान चल रहे हैं, वो लोग भी परेशान हैं जो Xbox यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग Xbox लेने का सोच रहे हैं वो लोग भी परेशान हैं। तो आखिर हो क्या रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या हो रहा है, Xbox के साथ क्या हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम फेस हो रही है और क्यों Xbox यूज़र्स इतनी शिकायत कर रहे हैं Xbox से, तो हर चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना, मज़ा आएगा। तो दोस्तों पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो Xbox ऑलरेडी लेकर बैठे हैं। तो दोस्तों जो लोगों के पास पहले से Xbox है उन्हें पता होगा कि इसमें एक सब्सक्रिप्शन लगता है। प्ले स्टेशन हो या Xbox दोनों में ही सब्सक्रिप्शन लगते हैं, मेंबरशिप। तो मेंबरशिप अभी Xbox की काफ़ी महंगी हो गई है। जो प्लान सबसे प्रीमियम जो था उन लोगों का Xbox का, वो उन्होंने एक ज़माने में 500 रुपये से शुरू होता था, 500 से 800 रुपये हुआ और अब 1400 रुपये तक पहुंच गया है दोस्तों। तो Xbox यूज़र्स की ये बहुत बड़ी शिकायत है अभी कुछ दिनों से कि भाई आप इतनी मेंबरशिप की प्राइस क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। एक ज़माना था जब 500 रुपये में 400 से ज़्यादा गेम्स, 400 नहीं बल्कि 500, 600, 700 से भी ज़्यादा गेम्स मेंबरशिप में मिल जाया करते थे और वो मेंबरशिप सिर्फ 500 रुपये से शुरू होती थी। लेकिन अब वही मेंबरशिप 1400 रुपये की हो गई है। सोचिए, जो चीज़ 500 में मिल रही है अब वो 1400 में मिलेगी, तो क्या आप लोगे? तो दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है ये जो मेंबरशिप महंगी हुई है उसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें से एक रीज़न तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट Xbox बनाता है और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका के हाल अभी आपको पता ही है। अमेरिका में टैरिफ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगाया है, चाइना पर लगाया है, वैसे तो पूरी दुनिया पर लगा रखा है टैरिफ, लेकिन हाँ इंडिया पर कुछ ज़्यादा लगा हुआ है। तो उस वजह से इंडिया के प्लान्स कुछ ना कुछ अफेक्ट हुए हैं, एक रीज़न ये भी है। अच्छा, दूसरा रीज़न ये भी है कि Xbox का धंधा ढंग से चल नहीं रहा है, तो अब वो चाह रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिटेबल करना चाह रहे हैं कंपनी को। तो उस चक्कर में भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं वो बढ़ाए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन क्या करें, अब कंपनी है, वो जब चाहे तब कुछ भी कर सकती है। तो दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। तो ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से Xbox यूज़र्स काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, कंपनी जो करती है वो करती है। लेकिन हाँ, मैं एक टाइम में बहुत बड़ा फ़ैन था। जो Xbox के प्लान्स थे वो इवन प्ले स्टेशन से भी ज़्यादा सस्ते थे और अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, अब काफ़ी महंगे हो गए हैं प्लान और दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर स्पेशली फॉर Xbox यूज़र्स। प्ले स्टेशन में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उनके प्लान 400 रुपये से शुरू हो जाते हैं। पहला प्लान 400 रुपये का है, दूसरा 600 रुपये का है और सबसे प्रीमियम प्लान जो है, जो कि डीलक्स जिसे ये लोग कहते हैं, तो डीलक्स मेंबरशिप कुछ 800 रुपये के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद कोई प्लान नहीं है, मतलब सबसे प्रीमियम मेंबरशिप जो है प्ले स्टेशन की वो आपको 800 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड हम बात करें Xbox की, तो उनकी सबसे प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो 1400 रुपये से शुरू हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्ले स्टेशन। तो इसीलिए Xbox और प्ले स्टेशन की इस रेस में सीधा सीधा विनर हो जाता है प्ले स्टेशन। अच्छा, Xbox में एक प्रॉब्लम और चल रही है कि Xbox इन दिनों अवेलेबल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर द इंडिया Xbox अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया नहीं, विदेशों में भी अगर आप पता करेंगे तो Xbox की बहुत शॉर्टेज चल रही है, जो कि फिलहाल बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है उन लोगों के लिए जो अभी नया नया Xbox लेने का प्लान कर रहे हैं। तो Xbox कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जहाँ पर Xbox मिल भी रहा है तो सेकेंड हैंड मिल रहा है। अगर किसी को फर्स्ट हैंड चाहिए, फ्रेश पीस चाहिए, तो दोस्तों मिल ही नहीं रहा है। ना अमेज़ॉन पे है, ना फ्लिपकार्ट पे है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, इवन ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, खास करके ऑनलाइन अगर किसी को परचेस करना है तो उसे नहीं मिल रहा है। इवन मैं भी बीच में प्लान कर रहा था कि Xbox लूँ, लेकिन मैं पिछले 2 से 3 महीने से चेक कर रहा हूँ कि Xbox अवेलेबल ही नहीं है। सीरीज़ S भी नहीं है, सीरीज़ X भी नहीं है। मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस करना चाहता था Xbox का, तो इसलिए बीच में प्लान बना था मेरा लेने का, बट चूंकि अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। ये सब प्रॉब्लम देखकर तो ऐसा लगता है जैसे Xbox चाहता ही नहीं है कि वो बिजनेस करे, Xbox चाहता ही नहीं है कि उनके फैन बढ़े, उनके Xbox के यूजर्स बढ़े।
और ऐसे माहौल बना रहे हैं कि एक तरफ तो उन्होंने प्लान महंगा कर दिया है, उस वजह से पहले ही उनके यूज़र्स काफ़ी कम हो गए हैं और हेट फैल रही है चारों तरफ। दूसरी तरफ एक्सबॉक्स अवेलेबल भी नहीं है, तो इंसान एक्सबॉक्स ले तो कैसे ले। अब एक्सबॉक्स लेगा तभी तो वो उसे खेलेगा, खेल कर एक्सपीरियंस करेगा, तभी वो एक्सबॉक्स का फ़ैन होगा। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक्सबॉक्स जैसे चाहते ही नहीं है कि लोग एक्सबॉक्स को इस्तेमाल करें। ये तो वही बात हो गई ना भाई। एक तरफ तो कंपनी कह रही है कि वी आर मेकिंग द मोस्ट पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन एक्सबॉक्स, मतलब बहुत जल्द एक नया एक्सबॉक्स आने वाला है जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल कंसोल होगा पूरे वर्ल्ड का। तो एक तरफ आप ऐसी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके जो करंट जनरेशन के एक्सबॉक्स है वो भी आप अवेलेबल नहीं करा रहे हो। तो भाई ये सब चीज़ें करके आप साबित क्या करना चाहते हो? अगर ऐसा ही रहा ना दोस्तों, तो एक्सबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही कंपनियां डूब जाएगी। चलो माइक्रोसॉफ्ट के पास तो दूसरे अर्निंग के सोर्स है, तो वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन एक्सबॉक्स जो उनका प्रोडक्ट है वो मुझे नहीं लगता अगर ऐसा ही रहा तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे कभी कभी तो चिंता होती है कि अगर ऐसा ही रहा तो एक्सबॉक्स का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक्सबॉक्स काफ़ी खतरे में है और उनके जो फैंस हैं, एक्सबॉक्स यूज़र्स हैं, वो भी काफ़ी टेंशन में हैं। तो मुझे तो एक चीज़ यही लगती है सॉल्यूशन के रूप में कि भाई अगर आप सच में गेमिंग करना चाहते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक गेमिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफ गेमिंग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एक्सबॉक्स यूज़र्स को भी प्ले स्टेशन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज आई एम ए बिग फैन ऑफ प्ले स्टेशन और मुझे लगता है कि प्ले स्टेशन के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गेम्स के कलेक्शंस भी ज़्यादा अच्छे हैं, ट्रिपल ए टाइटल्स बड़े बड़े जो हैं वो भी एक प्ले स्टेशन के पास ही हैं। तो मुझे लगता है कि प्ले स्टेशन का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है और एक्सबॉक्स यूज़र्स को भी मुझे लगता है कि प्ले स्टेशन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ गेम्स ऐसे थे जो एक ज़माने में एक्सबॉक्स में चला करते थे, फेमस थे, जैसे कि फोर्जा होराइजन 5 एंड होला। ये सारे गेम्स अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर प्ले स्टेशन में आ रहे हैं। तो इवन एक्सबॉक्स के पास जो गिने चुने फेमस गेम्स हैं वो भी अब धीरे धीरे प्ले स्टेशन पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो जब प्ले स्टेशन में ही सारा कुछ खजाना शिफ्ट हो रहा है तो हमें प्ले स्टेशन में ही शिफ्ट होकर गेमिंग का आनंद लेना चाहिए। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि ऐसी गेमिंग अपडेट्स मैं देता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।